ये देखिए आप मिस्टर नंदे, आप इस चीज को समझिए। माय लॉर्ड, आप लोग जब तक हमारे प्रश्न का जवाब ना देना तो हमें मजा नहीं आता। आप हमको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। इतना हम समझते हैं। अरे हमको सीधे सीधे जजमेंट बता दो ना भाई, कहीं तो किसी एक्ट में लिखा हुआ लॉर्ड। अरे एक्ट को बाद में, पहले आप हमको किसी जब एक्ट में तो लॉर्डशिप जजमेंट मिस्टर, मैन आई एम आस्किंग यू प्लीज असिस्ट दी कोर्ट। हमको क्या है, हमको समझ में नहीं आएगा मिस्टर नंदे, हम उठा के इनके ऑब्जेक्शन को मान लेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाना फिर, माय लॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। हम ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर हमें नहीं मालूम है हम 10 बार पूछेंगे माय लॉर्ड, और आपको बिना इरिटेट हुए हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं करूंगा। इरिटेट होने की कोशिश हमारे कोर्ट में ना करें। मैंने नहीं किया लॉर्डशिप, ऐसा हमको अच्छा नहीं लगा। हमको बिल्कुल देखिए, हम नम्रता के साथ और कड़ाई दोनों जानते हैं। मैंने नहीं किया लॉर्डशिप। पोलाइटनेस और स्ट्रॉन्ग एक्शन दोनों आता है हमको ऑलवेज। हाँ, आपने राय की माय लॉर्ड, दिस इज द रिसेंटली जजमेंट फैक्चुअल एस्पेक्ट से उसने लिखा है लॉर्डशिप। अरे नहीं, यहाँ तो हमको काउंटर क्लेम वाला दो ना भाई। नहीं, काउंटर क्लेम वाला नहीं समझा रहा हूँ। ये देखिए आप मिस्टर नंदे, आप इस चीज को समझिए। माय लॉर्ड, आप लोग जब तक हमारे प्रश्न का जवाब ना देना तो हमें मजा नहीं आता। आप हमसे पूछ रहे हैं, ये देखो 2 सूट अलग हो गया, ये अभी काउंटर क्लेम का क्या होगा हमको समझाइए ना। नहीं, सूट अलग नहीं हुआ लॉर्डशिप। हमको मालूम था एक रात में ये जजमेंट नहीं मिलता, हमें मालूम था। मैं और लाया हूँ लॉर्डशिप। हाँ बताइए, सिविल जिससे हमको उसी का ऑर्डर 41 रूल 33। अरे 41 हमको नहीं समझ में आता भाई। आप हमको बताओ, काउंटर क्लेम किए थे, उस काउंटर क्लेम की अपील नहीं किए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो समझाओ ना। नहीं, हम काउंटर क्लेम नहीं किए लॉर्डशिप। इनके काउंटर क्लेम को आपने चैलेंज नहीं किया। नहीं किया हमने, इनका एक ही अपील है, और अपील जो थी लॉर्डशिप वो 3 अपीलें बनी। माय लॉर्ड, मैं थोड़ा बता दूं। हाँ, 3 अपीलें बनी। काउंटर 17 नहीं था, 17, 18, 19 उनकी डिग्री एक ही बनी लॉर्डशिप, उसकी डिग्री एक ही बनी। हमने उस डिग्री को चैलेंज किया। नहीं, आप हमको ये बताओ, इनकी आप ये बता दें कि डिग्री 3 है क्या इनके पास। एक मिनट रुको तो सही। 18। अरे भाई रुको तो सही, इतना इम्पेशेंट क्यों होते हो, हम पूछ रहे हैं। हमको हमारे ढंग से पूछने दीजिए। अग्रवाल साहब, ये आपका काउंटर क्लेम नहीं था। काउंटर क्लेम मतलब जो मतलब नहीं, आप हमको सीधा सीधा बताओ कि काउंटर क्लेम हाँ या नहीं। एक मिनट, हाँ सीधा सीधा बताओ, तो हम काउंटर क्लेम की लाइन में पढ़ेंगे, नहीं तो क्यों पढ़ेंगे आपको। जो अपील को हमने चैलेंज किया लॉर्डशिप, उसकी एक ही डिग्री। अरे रुको तो सही भाई, अग्रवाल साहब तो देखने तो दो, आएगा इम्पेशेंट हो जाते हो, आराम से चलो ना कोर्ट। काउंटर क्लेम ऐसा नहीं लिखा है सर। आप तो कल पूरे काउंटर क्लेम पे ही बोले थे भाई। नहीं, काउंटर अपील है। हमको ये बताइए अग्रवाल तो साहब, जजमेंट की अपील होती है। अब 3 जजमेंट है। हाँ 3 जजमेंट में 3 अपील होगी। क्यों होगी। इसे कि हर एक में कोर्ट फीस अलग अलग पटा है। तो भाई ये जिस आदेश से व्यतीत होंगे उसी से तो फिर जी, जो जजमेंट की अपील नहीं हुई है वो जजमेंट फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल है ना। आज ये बताओ आप फाइनल कैसे होगा, ये सुनिए ना। जजमेंट में जो दिया उसको देखें। एक मिनट, हमको ये बताइए, जो जिस आदेश से व्यतीत किए होंगे उस दोनों अपीलों में क्या मैटर था। एक में इनका अपील डिसमिस किया, उसमें भी विल को उन्होंने चैलेंज किया था। जो विल को फोर्स बोला गया लोअर कोर्ट में, सिविल सूट में जिस विल को फोर्स कहा गया कि वो डॉक्यूमेंट फोर्स डॉक्यूमेंट है विल, उसको इन्होंने चैलेंज किया। दैट डॉक्यूमेंट को हमने भी चैलेंज किया वहां पर अपील में, कि हमारा जो राइट है, जो आपने हमको केवल नहीं देकर केवल पति को दिया, रेस्पोंडेंट नंबर 1। कुछ डायरेक्ट जजमेंट बताइए ना, डायरेक्ट जजमेंट बताइए। ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले में समझ में नहीं आ रहा है। एक देख माय लॉर्ड, एक और देख रहे हैं। 2015 वॉल्यूम 3 SCC 624। बताओ भाई। 2015 वॉल्यूम 3 SCC 624, and that is the lordship the multiple suit disposed of by a common judgment, but by separate degree appellant by the principle of res judicata former suit in such contents what is the principle explained in detail. This is the lordship the order 43 rule order 41 rule 33 को explain किया इसमें। नहीं हमको तो every अरे हमको तो सीधा सीधा समझाओ ना भाई। हम देखिए, हमको बहुत ज्यादा टेक्निकली में हमारा दिमाग काम नहीं करता। ऑर्डर 41 रूल 33 आप हमको कुछ सीधा सीधा साइटेशन निकाल। मैं अभी दिया अरे मैसेज रमन्ना वाला फैक्चुअल मैट्रिक्स देख लेना। नहीं है भाई, हम पढ़ लिए, आपके साथ बैठे बैठे हमने पढ़ लिया। माय लॉर्ड, हम पढ़ते जाते साथ में आप जो बोलते हैं ना, तो हमको आप सीधा सीधा समझाओ ना भाई। आप लोग समझते नहीं हो, इतना टेक्निकल चीजें रहती है तो फिर टेक्निकल का। मैं सरल भाषा में बताऊं लॉर्डशिप, मेरी जजमेंट आपकी भाषा नहीं चाहिए हमको। 3 अपील है। हमको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बताओ। मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ। 3 अपील है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बताइए। उसकी डिग्री एक ही हुई। नहीं, आप हमको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। इतना हम समझते हैं। हमको आप सीधे सीधे बताइए
कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिखा है कि अगर 3 ऑर्डर के अगेंस्ट एक अपील आ जाती है या किसी हाई कोर्ट ने भी, कोई जरूरत नहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हमको समझने के लिए कुछ चाहिए मटेरियल, हम ऐसे नहीं मानते। 2015 को रिलाई और कर हम रहा हूं देख नहीं, वो नहीं है भाई, दैट मिस्टर नंदे दैट डजंट satisfy my question and the objection raised by learned senior counsel has to be answered by me while writing the judgment. My lord. I cannot throw away the judgment here and there karke. My lord. If the point has been raised, it has to be answered by this court. And you will see in my judgment that the question has been replied by me. Whatever the point raised by the learned counsels, I always try to answer them. My लॉर्डशिप, जो उन्होंने कहा अभी जो पढ़ा 41 को, उसी का प्रोवाइडेड पोर्शन पढ़ अरे आपको सीधे सीधे जजमेंट बता दो ना भाई, कहीं तो किसी एक्ट में लिखा हुआ है। अरे एक्ट को बाद में, पहले आप हमको किसी जब एक्ट में तो लॉर्डशिप जजमेंट मैन आई एम आस्किंग यू प्लीज असिस्ट दी कोर्ट। मान लो मेरे पास में 2 ही जजमेंट और मेहनत कीजिए आप। माय लॉर्ड, हमने कम आपको मेहनत करने में कोई चीज नेक्स्ट वीक कर दें। हाँ नेक्स्ट वीक जो तारीख ले रहे हैं, लोग कोई इशू नहीं है, लेकिन आप हमारे प्रश्नों को जवाब देने की आदत डालें। कर दूंगा लॉर्डशिप, मैं करवा दूंगा। जब हम पूछते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन तो उसके हमको क्या है, हमको समझ में नहीं आएगा मिस्टर नंदे, हम उठा के इनके ऑब्जेक्शन को मान लेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाना फिर। माय लॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए जी, पर उस पक्षकार का नुकसान हमारे, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर हमें नहीं मालूम है हम 10 बार पूछेंगे माय लॉर्ड, और आपको बिना इरिटेट हुए हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं कर दूंगा माय लॉर्ड, मैं है ना, इरिटेट होने की कोशिश हमारे कोर्ट में ना करें। मैंने नहीं किया लॉर्डशिप, ऐसा हमको अच्छा नहीं लगा। हमको बिल्कुल देखिए, हम नम्रता के साथ और कड़ाई दोनों जानते हैं। मैंने नहीं किया लॉर्डशिप, पोलाइटनेस और स्ट्रॉन्ग एक्शन दोनों आता है हमको। ऑलवेज बोर्ड ऑफ लॉर्डशिप एंड प्लीज ऑल राइट, when you will prepare with this and particularly this question, my lord, when Mr. Agarwal has raised this question, it is my duty to answer it. After if you will not assist, then I have to work out. There is no difficulty for this court. Any date lordship after Dasara vacation. All right, leave this case on. लिखना कि the learned senior counsel raised objection about maintainability of the appeal on the count that the three appeals were filed challenging the order passed by the learned trial court, but only one appeal has been filed. Full stop. He would further, the learned senior counsel would further submit that that is. हाँ गुप्ता साहब, मतलब इसमें मेरा पावर है, आई वांट टू विड्रॉ माई पावर। नंदे साहब ही करेंगे। अच्छा ठीक, बार बार कागज में आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा। The learned senior counsel would submit. The learned counsel for the appellant would submit that even if one appeal is preferred, it has to be decided on merit and the technical objection cannot be taken away. Also, to substantiate his judgment, his submissions, he has referred the judgment of 2015 volume 3 SEC 624 and 2022 a live law SC 564. Also, let the appellant and respondent again. Let the appellant make submission satisfying the objection raised by the learned senior counsel for the respondent. Yes, Mr. B.P. Gupta has already seeks withdraw of the power as Mr. Nande has already appeared. Therefore, the name of Mr. B.P. Gupta be deleted from the cause title on the next date of it.